एक टाइम हुआ करता था जब ऑन एन एवरेज 5-7 लाख रुपए तक की हैचबैक की डिमांड बहुत ज्यादा हुआ करती थी, खासकर स्विफ्ट डीजल जैसी हैचबैक्स की। लेकिन आज टाइम कुछ और है। अब लोग हैचबैक से ज्यादा एसयूवी जैसी दिखने वाली गाड़ियां लेना ज्यादा प्रेफर करते हैं। इसके दो कारण हैं। पिछले कुछ सालों में लोगों की परचेजिंग पावर तो बड़ी है ही, लेकिन दूसरी तरफ इन एसयूवीज में ऊंची ग्राउंड क्लियरेंस के फायदे, साथ में हैचबैक जैसी ड्राइवेबिलिटी और सेडान जैसा कंफर्ट भी मिल जाता है। तो आज हम इन्हीं एसयूवीज के बारे में बात करेंगे, टू बी स्पेसिफिक मास मार्केट एसयूवीज के बारे में, और इनमें से खासकर सब 4 मीटर एसयूवीज जैसे वेन्यू, सोनेट वगैरह और सब कॉम्पैक्ट एसयूवीज जैसे होंडा एलिवेट, किया सेल्टॉस, इन सब के बारे में बात करेंगे। आज की डेट में ज्यादातर बायर्स एक एसयूवी तो लेना चाहते हैं ही, और 12 से 13 लाख ऑन रोड प्राइस ब्रैकेट की एसयूवीज के बायर्स काफी ज्यादा है, और यहाँ पर एसयूवीज के ऑप्शंस भी तगड़े मिल जाते हैं। साथ में ये एक ऐसा प्राइस ब्रैकेट है जहाँ पर सब 4 मीटर एसयूवीज और सब कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट आपस में ओवरलैप करते हैं। फॉर एग्जांपल 12 से 13 लाख ऑन रोड में आपको टाटा नेक्सॉन, ह्यूंडई वेन्यू, किया सोनेट जैसी गाड़ियों के ऑलमोस्ट टॉप वेरिएंट्स मिल जाते हैं, और यहीं से इसके ऊपर वाला वेरिएंट होंडा एलिवेट, किया सेल्टॉस के बेस वेरिएंट भी आ जाते हैं। तो चलिए देखते हैं 12 से 13 लाख ऑन रोड प्राइस ब्रैकेट में कौन कौन से ऑप्शंस हैं और आपको कौन सी एसयूवी कंसीडर करनी चाहिए फीचर्स, इंजन ऑप्शंस और सेगमेंट के बेस पर। साथ में देखेंगे किन एसयूवीज पर डिस्काउंट्स वगैरह भी मिल सकते हैं। हालांकि डिस्काउंट्स वगैरह अब मिलते नहीं हैं, बट फिर भी हम देखेंगे कौन कौन से ऑप्शंस के साथ अवेलेबल है डिस्काउंट्स। जो सब 4 मीटर एसयूवीज यानी जिनकी लेंथ 4 मीटर से कम है, वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और जो कंसीडर कर सकते हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। Hyundai Venue SX। अगर आप एक ऐसा ऑप्शन देख रहे हो जहां आपको एक एसयूवी चाहिए जिसमें आपको काफी तगड़ा फील गुड फैक्टर मिले, मतलब अंदर बैठ के प्रीमियमनेस फील हो, बेस्ट फिट एंड फिनिश, डिसेंट बिल्ड क्वालिटी हो, और साथ में आपकी रनिंग मोस्टली सिटी में हो, और आपको डिसेंट पावर विद माइलेज चाहिए, तो Hyundai Venue का SX 1.2 वेरिएंट अच्छा ऑप्शन है। फीचर्स के मामले में भी कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी यहाँ पर, क्योंकि ऑलमोस्ट टॉप वेरिएंट ही है SX वेरिएंट। सेफ्टी में भी 4 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड मिल जाएंगे। उसके अलावा बाकी स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स तो आजकल हर गाड़ी में मिल ही जाते हैं। वेन्यू में 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन ऑफर किया जाता है, जो कि 82 bhp की पावर और 114 Nm का टॉर्क डिलीवर करता है। इसकी पावर डिसेंट है, क्योंकि यही इंजन वेन्यू से नीचे वाले सेगमेंट को भी पावर करता है, जैसे i20, ऑरा, एक्स्टर। तो यहाँ हो सकता है आपको इंजन वाइज पेपीनेस या पंच फील ना हो, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अंडर पावर फील होगी, क्योंकि Hyundai है, इंजन ट्यूनिंग करना बहुत अच्छे से जानती। लेकिन दूसरी तरफ रिफाइनमेंट के मामले में इससे बेटर ऑप्शन नहीं मिलेगा। फ्यूल इकोनॉमी की बात करें तो 17.5 किलोमीटर पर लीटर की क्लेम्ड एवरेज है, और रियल वर्ल्ड में 13 से 14 किलोमीटर पर लीटर की आराम से निकाल देगी सिटी में, और यही हाईवे पे 17 से 18 किलोमीटर की निकाल देगी। वेन्यू टॉप सेलिंग एसयूवीज में आती है, तो यहाँ कोई डिस्काउंट्स वगैरह तो नहीं मिलेगा, वेटिंग पीरियड अलग से मिल सकता है। किया सोनेट HTX IMT। आज की डेट में मोस्ट वैल्यू फॉर मनी डील किया सोनेट HTX IMT वेरिएंट है। वेन्यू के सारे पॉजिटिव्स इसमें मिल जाएंगे आपको, जैसे फिट एंड फिनिश, प्रीमियमनेस, रिफाइनमेंट, और उसके अलावा 13 लाख में सोनेट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैकेज है, क्योंकि यहाँ आपको 1 लीटर GDI टर्बो पेट्रोल इंजन मिल रहा है, जो 118 bhp की पावर के साथ 172 Nm का टॉर्क निकाल देता है। पंची इंजन है, लेकिन एवरेज यहाँ 12 से 13 किलोमीटर पर लीटर की सिटी में, और यही हाईवे पे 17 से 18 किलोमीटर की निकाल देगी। एवरेज थोड़ी कम जरूर है, लेकिन ये चीज इसका परफॉर्मेंस और IMT गियरबॉक्स की कन्वीनियंस कवर अप कर देता है। बाकी सोनेट HTX एक तरह से टॉप वेरिएंट ही है, तो यहाँ आपको फीचर्स में कोई भी कमी देखने को नहीं मिलेगी। सनरूफ, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, ऑटो फोल्डेबल ORVMs, अलॉय व्हील्स, हर चीज मिल जाएगी आपको सोनेट में। अगर आप सोनेट लेने में इंटरेस्टेड है तो इसका HTX IMT वेरिएंट 13 लाख ऑन रोड में आ जाएगा। थोड़ा बहुत नेगोशिएशन कर सकते हो आप, क्योंकि इसका फेस लिफ्ट ड्यू है। अगर आप सोनेट में इंटरेस्टेड हो, आपको फीचर्स मिल जाएंगे, आपको
एक ड्रॉबैक देखने को मिलेगा कि इसका फेसलिफ्ट ड्यू है और इसी वजह से आप यहाँ पे नेगोशिएशन भी कर सकते हैं और गाड़ी भी आपको जल्दी मिल सकती है। मारुति सुजुकी ब्रेजा ZXi। ब्रेजा टॉप सेलिंग सब 4 मीटर SUV है और इसका रीजन एक तो मारुति का प्रोडक्ट है, वो तो हम सबको पता ही है। मारुति की खासियत हमेशा से रही है, एक तो इनकी गाड़ियाँ इकोनॉमिकल होती है, एवरेज अच्छा दे देती है, चाहे जैसे मर्जी चला लो। अब चाहे इसमें 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड 4 सिलेंडर इंजन हो, एवरेज फिर भी 15 से 16 किलोमीटर सिटी में निकाल देगी और यही हाईवे पे 20-21 के बहुत प्यार से निकाल देगी। हालांकि किसी टाइम पे मारुति में सिर्फ एक एवरेज ही पॉजिटिव पॉइंट हुआ करता था, लेकिन अब के टाइम पे मारुति ने फीचर्स देने भी शुरू कर दी है। जैसे ब्रेजा में पहली बार इन्होंने सनरूफ इंट्रोड्यूस कर दिया है। मारुति की पहली गाड़ी है जिसमें सनरूफ मिलना शुरू हुआ है। तो देखा जाए ब्रेजा एक ऑलराउंडर प्रोडक्ट है, इसमें फीचर्स भी मिल जाएंगे, एवरेज सेफ्टी में भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये वो वाला प्लेटफॉर्म है जिसमें पुरानी ब्रेजा बेस्ड थी और इस प्लेटफॉर्म को 4 स्टार की रेटिंग मिली हुई है ग्लोबल एनकैप में। तो बेसिकली परफॉर्मेंस इसकी डिसेंट मिलेगी आपको, ना कम ना ज्यादा। नॉर्मल ड्राइविंग प्लेजर मिलेगा, स्टीयरिंग रिस्पॉन्स बिल्कुल डेड फील होगा इसमें। बेसिकली इकोनॉमिकल है और फीचर लोडेड मिल जाएगी आपको ये गाड़ी। आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा और एक्सेसरीज के लिए आपको और ज्यादा बोल सकते हैं कि आप एक्सेसरी लो तो अभी हम आपको गाड़ी जल्दी देंगे। मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स अल्फा। फ्रॉन्क्स बेसिकली एक कूपे डिज़ाइन है बट SUV बोली जाती है और ब्रेजा के नीचे वाले सेगमेंट में आती है। अगर आप एक ऐसी गाड़ी लेना चाहते हो जिसमें फ्यूल इकोनॉमी, रिलायबिलिटी, अच्छी रीसेल के साथ साथ परफॉर्मेंस भी अच्छी मिले, तो फ्रॉन्क्स अच्छा ऑप्शन है। 13 लाख ऑन रोड में आप फ्रॉन्क्स अल्फा कंसीडर कर सकते हो, जिसमें 1 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन आता है, 99 bhp की पावर डिलीवर करता है और साथ में 147 Nm का टॉर्क डिलीवर करता है। हालांकि ये पावर फिगर सोनेट के टर्बो इंजन के मुकाबले थोड़ी कम है, लेकिन फिर भी मारुति के स्टैंडर्ड से थोड़ा सा आप बेटर कह सकते हो, पावर परफॉर्मेंस में आपको लगेगा। लेकिन फ्रॉन्क्स का साइज, वेट और कम हाइट होने की वजह से परफॉर्मेंस अच्छी निकाल देगा। टाटा नेक्सॉन क्रिएटिव। टाटा की गाड़ियों की खासियत हमें पता ही है, इसकी सेफ्टी टाटा का खुद का लोहा है और वो चीज़ इनकी गाड़ियों में दिखती ही है और टाटा खेलता भी अपने लोहे पर ही है। तभी नेक्सॉन की हर महीने 10,000 यूनिट्स आराम से बिक जाती है। दूसरा पॉजिटिव नेक्सॉन का, इसकी राइड क्वालिटी बेस्ट इन सेगमेंट है। लेकिन दूसरी तरफ नेक्सॉन या मैं कहूँ टाटा की गाड़ियों में फिट एंड फिनिश का इशू तो हमेशा देखने को मिलता ही है और यहाँ भी देखने को मिल ही रहा है। और कहीं ना कहीं टाटा की गाड़ियों में इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे इंफोटेनमेंट सिस्टम थोड़े ग्लिची होते हैं। कोई भी यूज़र होगा टाटा का, वो आपको सबसे पहले यही चीज़ बताएगा। टाटा और महिंद्रा दोनों में ये दिक्कत है। अगर आप टाटा नेक्सॉन में इंटरेस्टेड है तो इसका क्रिएटिव वेरिएंट आ जाएगा 13 लाख ऑन रोड में। यहाँ आपको 1.2 लीटर 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिलेगा। टर्बोचार्ज है लेकिन फील नहीं होगा कि टर्बोचार्ज है, लेकिन गाड़ी के साइज और वेट के हिसाब से डिसेंट पावर निकाल देता है। फ्यूल इकोनॉमी नेक्सॉन में 11 से 12 किलोमीटर की सिटी में और यही हाईवे पे 17 से 18 की निकाल देगा। नेक्सॉन का हाल ही में फेसलिफ्ट लॉन्च हुआ है जो कि डिज़ाइन और लुक्स वाइज काफ़ी तगड़ा है। डिमांड और भी ज़्यादा हो चुकी है ऑलरेडी। अगर आप नेक्सॉन में इंटरेस्टेड है तो जाकर आप इसे बुक करवा दो। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट कॉम्पैक्ट SUVs के बारे में। जैसा कि पता ही है, सेगमेंट ऊपर है तो यहाँ आपको गाड़ी का साइज बड़ा मिलेगा, इंजन बड़ा मिलेगा, कंफर्ट और राइड क्वालिटी बेटर मिलेगी, रोड प्रेजेंस ज़्यादा मिलेगा, लेकिन फ्यूल इकोनॉमी थोड़ा कम देखने को मिलती है इस सेगमेंट में। होंडा एलिवेट SV। होंडा एलिवेट का SV वेरिएंट जो कि इसका बेस वेरिएंट है, हाल ही में लॉन्च हुआ है। होंडा की लेटेस्ट ऑफरिंग और कॉम्पैक्ट सेगमेंट की लास्ट ऑफरिंग होंडा एलिवेट। इस SUV का लॉन्च इसी महीने हुआ है। लॉन्ग टर्म रिव्यू तो अभी नहीं है इस गाड़ी का। इसकी डिमांड आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा तगड़ी है, खासकर इसके बेस SV वेरिएंट की, जो कि 13 लाख ऑन रोड में आराम से आ जाता है। एलिवेट का बेस वेरिएंट इस सेगमेंट का मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। अगर आपको प्रॉपर SUV वाली फील चाहिए तो, और प्रॉपर SUVs में एवरेज नहीं होती, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसकी कंपनी क्लेम्ड एवरेज 16 किलोमीटर पर लीटर की ही है और रियल वर्ल्ड में इसमें से 5 घटा लो, अराउंड 11-12 की सिटी में निकालेगी और यही हाईवे पे 15-16 की निकाल कर देगी। मैंने आपको ये बोला कि होंडा एलिवेट का बेस वेरिएंट SV काफ़ी वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, क्योंकि इसके बेस वेरिएंट में ही आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, एडजस्टेबल ORVMs, फोल्डेबल नहीं है, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, साथ में LED हेडलैम्प्स और टेल लैम्प्स मिल जाएंगे इसके बेस वेरिएंट में ही, जो कि कंपटीशन में नहीं ऑफर किया जाता। ये बेसिकली इसके मेजर फीचर्स है। बट ड्रॉबैक इसका ये है, नेगेटिव्स कह लो आप होंडा एलिवेट के बेस वेरिएंट के, कि इसमें बेस वेरिएंट में आपको कोई व्हील कैप्स नहीं देखने को मिलेंगे।
आपको लेते ही अलॉय व्हील्स फुल टिकवाने ही पड़ेंगे इस गाड़ी में। साथ में इंफोटेनमेंट सिस्टम भी नहीं है, चलो वो तो कंपटीशन में भी नहीं आता, तो वो चीज़ मैनेज हो जाती है। एलिवेट में आपको 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिल जाता है, जो कि इस पूरे सेगमेंट में बेस्ट पेट्रोल इंजन है नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के हिसाब से। हाई रेविंग इंजन है, रिलायबल है क्योंकि होंडा का है इंजन। इन शॉर्ट, इस इंजन को चलाने में मजा आएगा। डाउन साइड होंडा एलिवेट की कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग दिखेगी आपको यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल, ध्यान देना इसके वाइपर ब्लेड्स पर, चीप लगेंगे आपको। साउंड इंसुलेशन थोड़ी कम लगेगी। बोनट उठाकर देखोगे तो लगेगा कि हल्की क्वालिटी का है, बट जापानीज ब्रांड है तो रिलायबल ज़रूर है। किया सेल्टॉस को भी हाल ही में फेसलिफ्ट मिला है। सेल्टॉस प्रीमियम तो हमेशा से ही फील होती थी। छोटी छोटी चीज़ें, फिट एंड फिनिश, मटेरियल क्वालिटी, हेडलाइट और वाइपर स्टॉक्स, चाहे हॉर्न की क्वालिटी क्यों ना हो, सेल्टॉस हमेशा से ही प्रीमियम एसयूवी रही है और फील भी होती है। और ये नई सेल्टॉस में ये चीज़ आपको और भी बेटर देखने को मिलती है और फील भी होती है। फॉर एग्जाम्पल, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अब इसका फुली डिजिटल है। इसके पावर विंडो स्विचेस अब इल्यूमिनेटेड है। टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स आपको आगे और पीछे दोनों तरफ देखने को मिलेंगे। सेफ्टी के मामले में भी बहुत बढ़िया है। 6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड, ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। बाकी इसके अलावा सेफ्टी फीचर्स तो है ही। सेल्टॉस में 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन आ जाएगा। पावर डिसेंट है, रिफाइनमेंट बेस्ट इन क्लास मिलेगी आपको। ड्रॉबैक्स किया सेल्टॉस में आपको कंपटीशन से कंपेयर करो तो इसके बेस वेरिएंट में फीचर्स कम मिलेंगे आपको, जैसे पुश बटन स्टार्ट आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा, जबकि ग्रैंड विटारा, होंडा एलिवेट, टोयोटा हाई राइडर में देखने को मिल जाएगा। एलईडी हेडलैम्प्स और टेल लैम्प्स जो एलिवेट में मिल जाते हैं आपको, वो सेल्टॉस में नहीं मिलेंगे। फ्यूल इकोनॉमी की बात करें तो 17 किलोमीटर की तो कंपनी क्लेम करती है। रियल वर्ल्ड में आपको वही 11 से 12 किलोमीटर की सिटी में निकाल देगी और हाईवे पे 17 से 18 की निकाल देगी। ग्रैंड विटारा या फिर टोयोटा हाई राइडर, दोनों एक ही गाड़ियाँ हैं ऑलमोस्ट, तो हम सिर्फ यहाँ पर ग्रैंड विटारा की बात कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। इन दोनों में जो मेजर डिफरेंस है वो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। टोयोटा में आपको बेटर आफ्टर सेल सर्विस मिल जाएगी, आपको यहाँ पे वारंटी पीरियड ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। ये मेजर डिफरेंस है यहाँ पर। इसी के लिए आपसे टोयोटा वाले 10-20 हज़ार रुपये का प्रीमियम ज़्यादा चार्ज करते हैं। उसके अलावा बात कर लेते हैं ग्रैंड विटारा की, और यही सारी बातें टोयोटा हाई राइडर पर भी वैलिड है। हालांकि ग्रैंड विटारा मारुति का प्रोडक्ट है तो प्रैक्टिकल बाय तो होगा ही। फ्यूल इकोनॉमी में नो डाउट बेस्ट इन सेगमेंट है, चलाने में डिसेंट रहेगी, कंफर्ट अच्छा मिल जाएगा। पॉजिटिव्स की बात करें तो जैसा बताया, प्रैक्टिकल बाय है। फ्यूल इकोनॉमी 15 से 16 किलोमीटर पर लीटर की सिटी में आराम से निकाल देगी। बेस वेरिएंट में भी काफ़ी तगड़े फीचर्स मिल जाएंगे, जैसे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, ऑटो एडजस्टेबल के साथ साथ ऑटो फोल्डेबल ORVMs भी यहाँ मिल जाते हैं। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स भी मिल जाएंगे, लेकिन इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं मिलेगा। हालांकि पुश बटन स्टार्ट जरूर मिल जाएगा यहाँ पर आपको। सेफ्टी के मामले में भी ग्रैंड विटारा में ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स मिल जाती है, लेकिन एयर बैग्स यहाँ पे सिर्फ 2 देखने को मिलेंगे। डाउन साइड ग्रैंड विटारा की ये है कि इसमें फील गुड फैक्टर कम लग सकता है आपको, और दूसरा इसकी बिल्ड क्वालिटी हालांकि पहले से काफ़ी इम्प्रूव्ड है, बट कॉम्पिटिटर्स से अभी भी कम फील होगी, खासकर प्लास्टिक क्वालिटी में। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्वालिटी इश्यूज आएंगे ही, जैसे रैटलिंग नॉइज जो कि मारुति का पेटेंट इशू है। ग्रैंड विटारा में 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिल जाएगा। डिसेंट पावर है, कंपटीशन से थोड़ी कम है। 102 bhp की पावर यहाँ मिल जाती है, जो कि ब्रेजा में भी मिलता है इंजन। सेम इंजन यहाँ मिलेगा। अगर ग्रैंड विटारा लेने का सोच रहे हो तो यहाँ भेड़ चाल देखने को मिलेगी। मेरा मतलब 10-11 महीने की वेटिंग पीरियड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। Hyundai क्रेटा किसी टाइम पर टॉप सेलिंग एसयूवी रही है। हर कोई क्रेटा करता था, क्योंकि इस एसयूवी में कंफर्ट अच्छा मिल जाता है। लेकिन अब कंपटीशन में इससे बेटर ऑप्शंस भी आ चुके हैं, जैसे सेल्टॉस का फेसलिफ्ट ही कह लो या फिर होंडा एलिवेट की बात कर लो। हालांकि Hyundai में चुल तो है ही, कभी कोई फीचर ऐड करता है, कभी कोई फीचर हटा देता है। अगर हम इसके बेस ई वेरिएंट की बात करें, उसमें बेसिक फीचर्स मिल जाएंगे, जैसे ऑल 4 पावर विंडोज, व्हील कैप, सेंटर लॉकिंग विद फ्लिप की, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग और 6 एयरबैग्स, जो कि अच्छी बात है, ये ऐड हुए हैं क्रेटा में सेम 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिल जाता है, जो कि सेल्टॉस में आता है।
क्रेटा और सेल्टॉस एक ही प्रोडक्ट है, आपको पता है, सिस्टर्स कंसर्न है Hyundai और किया। लेकिन सेल्टॉस के मुकाबले लोग क्रेटा को लेना ज़्यादा पसंद करते थे क्योंकि इसमें कंफर्ट ज़्यादा मिलता था सेल्टॉस के कंपैरिजन में। सेल्टॉस कहीं ना कहीं आपको स्टिफ राइड ऑफर करती थी, लेकिन पहले वाली सेल्टॉस। लेकिन इस चीज़ का नई वाली सेल्टॉस में ध्यान रखा गया है। तो जब तक क्रेटा का फेसलिफ्ट नहीं आता तब तक सेल्टॉस का बेस वेरिएंट लेना एक बेटर ऑप्शन है क्रेटा के मुकाबले। हालांकि आपको क्रेटा में अगर डिस्काउंट्स अच्छे मिल जाते हैं, गाड़ी जल्दी मिल जाती है, तो आप क्रेटा पे जा सकते हो। स्कोडा कुशाक, VW टाइगुन। स्कोडा की कुशाक और VW की टाइगुन सेम ही गाड़ियां हैं, बस लुक्स का फ़र्क है। दोनों ही अंडररेटेड प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन एंथुजियास्ट्स में काफ़ी पॉपुलर है क्योंकि जर्मन प्रोडक्ट है, बिल्ड क्वालिटी कंपटीशन से बेटर मिल जाती है, ड्राइविंग फील एंड फीडबैक जो यहाँ मिलेगा वो इस सेगमेंट में कोई और एसयूवी नहीं ऑफर कर पाएगी, चाहे आप सेल्टॉस का GT लाइन उठा के देख लो। इस प्राइस सेगमेंट में 12 से 13 लाख ऑन रोड में इन एसयूवीज के बेस वेरिएंट आ जाएंगे, जिनमें 1 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन ऑफर होता है। और ये VW ग्रुप का एक ऐसा इंजन है जो कि ग्लोबली अवॉर्डेड इंजन है, ऐसा वैसा इंजन नहीं है ये। कंपटीशन के 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन से काफ़ी ज़्यादा बेटर परफॉर्म भी करता है और चलाने में भी बेटर फील होता है। फीचर्स की बात करें तो इनके बेस वेरिएंट आएंगे तो उस हिसाब से फीचर्स में थोड़ी बहुत कमी तो ऑब्वियसली बात है लगेगी, लेकिन फिर भी कंपटीशन के हिसाब से इसके बेसिक फीचर्स में भी इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑफर किया गया है, जैसे एंड्रॉयड, एप्पल कारप्ले इसके बेस वेरिएंट में मिल जाते हैं, एडजस्टेबल ORVMs भी आ जाते हैं, कैबिन लैम्प्स में LED मिल जाती है, रूफ रेल्स मिल जाते हैं। सेफ्टी की बात करें तो यहाँ इन दोनों ही एसयूवीज में ग्लोबल एनकैप ने 5 स्टार आउट ऑफ 5 स्टार की रेटिंग ले रखी है। और वैसे भी जर्मन्स है तो वो आपको पता ही है, सेफ्टी के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ करते ही नहीं है। एवरेज इन दोनों ही एसयूवीज में कुछ खास नहीं मिलेगी, क्योंकि या तो पावर ले लो, परफॉर्मेंस ले लो, या फिर फ्यूल इकोनॉमी ले लो। जब तक इस इंजन को खींचोगे नहीं, यानी 2000 RPM से ऊपर नहीं लेके जाओगे, तब तक इसका टर्बो किक इन नहीं करेगा, और जब तक टर्बो किक इन नहीं करेगा इसमें पुश नहीं मिलेगा और मज़ा नहीं आएगा। अगर आराम से लाइट फुटेड चलाओगे तो इसमें सिटी में 12 से 13 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज आराम से निकल जाएगी, और यही हाईवे पे 16 से 17 किलोमीटर की निकल जाएगी। इन दोनों एसयूवीज को कंसीडर करने का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी है कि इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट इन दोनों ही एसयूवीज में 4 साल की AMC कॉम्प्लीमेंट्री आप ले सकते हो कंपनी से, वो भी डिस्काउंट्स के अलावा। तो बस 4 साल आपको पेट्रोल और इंश्योरेंस का ही खर्चा उठाना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।